नमस्कार। आज महाराष्ट्र सदन में बैंक ऑफ महाराष्ट्र की तरफ से कस्टमर आउटरीच प्रोग्राम का आयोजन किया गया, जिसमें दिल्ली, चंडीगढ़, नोएडा के सभी मुख्य ग्राहक और बैंक मैनेजर्स उपस्थित थे। और इस कार्यक्रम के जो मुख्य अतिथि श्री आशीष पांडे जी, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बैंक ऑफ महाराष्ट्र हैं। आज हम उनसे बातचीत करेंगे और कुछ सवाल लेंगे। तो सर, मेरा पहला सवाल ये है कि आज इस कार्यक्रम में कितने जो लोन थे उनका सैंक्शन किया गया है और कितने लोगों को सैंक्शन किया गया है? देखिए, इससे पहले कि मैं आपके प्रश्न का पहले उत्तर दूं कि कितने लोन का और कितने लोगों का, मैं थोड़ा सा एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि जैसे पिछली बार हमने 28 अप्रैल को 22 में हमने अपने सालाना रिज़ल्ट की घोषणा की थी। उसके बाद हमने करीब 100 से ज़्यादा आउटरीच प्रोग्राम्स किए थे पूरे भारत में। और इसके बाद अभी हमने इस बार अप्रैल में वापस अपने हमने अपने रिज़ल्ट की घोषणा कर दी है सालाना। और आपके बैंक ऑफ महाराष्ट्र ने 2602 करोड़ का नेट प्रॉफिट किया है, 4,09,000 करोड़ का बिजनेस क्रॉस किया है और कॉस्ट टू इनकम 40% से नीचे है, 39, 0.25% नेट एनपीए है और लगभग 2.5 के आसपास में ग्रॉस एनपीए है। तो रिटर्न ऑफ एसेट 1.3 पे हम आ रहे हैं, 1.10 और 1.3 पे क्वार्टर देखा जाए तो इन सब को देखने के बाद वापस हमने आउटरीच प्रोग्राम चालू किया है और हमने इसकी शुरुआत वापस दिल्ली से ही की है। और आज लगभग ये सिर्फ ये एनसीआर नहीं कि हम एनसीआर की बात कर रहे हैं, एनसीआर के तो ग्राहक यहाँ पे हैं और लगभग 535 करोड़ का हमने टोटल आउटरीच यहाँ पे रिटेल, एमएसएमई, होम लोन, कार लोन, एजुकेशन लोन, इन सब का हमने यहाँ पे सैंक्शन लेटर दिया है। लेकिन इसके साथ हमारी पूरी दिल्ली की शाखाएं, पूरी नोएडा जोन देहरादून तक है, वो पूरी शाखाएं आगरा, देहरादून तक, पूरी हमारी चंडीगढ़ की शाखाएं आज सब आउटरीच कर रही हैं। लगभग 4,000 से ज़्यादा सेविंग बैंक अकाउंट, लगभग 220 से ज़्यादा करेंट अकाउंट, लगभग 4,000 से ज़्यादा पीएम जेजेबीवाई जीवन ज्योति बीमा योजना, करीब 1,000 से ज़्यादा पीएम सुरक्षा बीमा योजना, इसके अलावा पीपीएफ लगभग 950 और जितने भी ऐसे जो गवर्नमेंट स्कीम से अटल पेंशन योजना, हम लोगों ने सभी खातों को यहाँ पे आज खोला है। आपने देखा होगा कि इस आउटरीच में हमने ग्राहकों से भी फीडबैक लिया है, क्योंकि फीडबैक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए सबसे ज़रूरी है। और बेसिकली आउटरीच का मतलब ये है कि हम जितने भी सैंक्शंस एप्लीकेशंस हैं वो अपने ग्राहकों को एक कॉमन प्लेस में आके दें, उनका बैंक क्या कर रहा है, डिजिटल में क्या कर रहा है, टेक्नोलॉजी में क्या कर रहा है, वो उनको बताएं, उनसे फीडबैक लें कि उनसे मैम और इम्प्रूवमेंट क्या कर सकते हैं, उसको इम्प्रूव करें। और इसके तहत तो आज ये आउटरीच का प्रोग्राम है। ऐसे आउटरीच अब पूरे हम साल भर में करते रहेंगे। और जैसे मैंने आपको बोला, 535 करोड़ का टोटल आज हमने यहाँ पे सैंक्शंस दिया है। जी सर, अगला मेरा सवाल ये है कि इस आर्थिक वर्ष में बैंक ऑफ महाराष्ट्र के मुख्य लक्ष्य क्या हैं? जैसे कि हमारा सालाना रिज़ल्ट जब घोषित होता है, तो जब हमारा सालाना रिज़ल्ट घोषित हुआ तो इसके बाद में प्रेस मीट हुई थी और प्रेस मीट के साथ में एनालिस्ट मीट भी हुई थी। तो जैसा कि सभी प्रेस में पूछा गया और ये प्रेस रिलीज़ ही है, हमारा लक्ष्य है 2023-24 में 5 लाख करोड़ को हम क्रॉस करना चाहते हैं। तो इस बार मार्च 31 को हमने 4,09,000 करोड़ के बिज़नेस को पार किया है और हम ये कोशिश में हैं कि मार्च 24 में हम 5 लाख करोड़ बिज़नेस को हम क्रॉस करें। कई बार हमसे गाइडेंस पूछा जाता है, तो हम इतने बड़े बैंक तो नहीं है कि हम गाइडेंस दें, बट फिर भी जिस प्रकार से हम कंसिस्टेंसी से अपने बैंक में हम रिज़ल्ट को अपने घोषित कर रहे हैं या हमने कंसिस्टेंसी रखी है परफॉर्मेंस में, उसके तहत हम ये ज़रूर बोल सकते हैं कि 22 से 23% की हम ग्रोथ क्रेडिट में, लोन्स में हम बरकरार रखने की कोशिश कर रहे हैं और लगभग 15 से 16% डिपॉजिट में हम ग्रोथ हम कोशिश कर रहे हैं। और जो नेट प्रॉफिट हमारा है लगभग इसी रेंज में हम उसको आगे भी रखेंगे। बिजनेस के साथ साथ, प्रॉफिट के साथ साथ बैंक ऑफ महाराष्ट्र ये कोशिश करता है कि जो इफ़िशियंसी पैरामीटर्स हैं हम उनको ज़रूर बरकरार रखें। तो जैसे रिटर्न ऑन एसेट्स है, या हमारा कासा है जो 53% है, या हमारा कॉस्ट टू इनकम है जो अपना 40 के नीचे है, या हमारे जो इफ़िशियंसी पैरामीटर्स हैं, निम है, हम उसको कोशिश करेंगे कि हम उसी रेंज में हम उसको आगे भी बरकरार रखें।
सर, मेरा जो अगला प्रश्न है वो इस प्रोग्राम से हल्का सा हटके है, लेकिन अभी तत्कालीन है। आरबीआई की तरफ से जो रिलीज जारी हुई जिसमें 2000 रुपये के जो नोट हैं उन्हें चलन से बाहर कर दिया है, तो बैंक ऑफ महाराष्ट्र की क्या नीतियां, क्या योजनाएं हैं इस मतलब चलन से बाहर जो ये नोट हुए हैं इनकी रिप्लेसमेंट के लिए, मतलब बैंक ऑफ महाराष्ट्र की क्या नीतियाँ हैं? देखिए, आपने एक अच्छा क्वेश्चन पूछा है। आरबीआई ने ऑलरेडी इसमें प्रेस रिलीज जारी की है, तो स्वाभाविक है कि मैं जो भी बोलूँगा उसके तहत ही बोलूँगा। लेकिन मैं आपको एक बात बताऊँ कि ज़्यादा कोई इसमें चिंता का विषय इसलिए नहीं है कि ये लीगल टेंडर है। देखिए, एक फ़र्क है 2016 में और अभी। एक लीगल टेंडर है और ये लीगल टेंडर रहेगा, तो आप कहीं पे भी इसको, आप कोई भी खरीदारी कर सकते हैं, कोई भी चीज़ आप तो ये 2000 रुपये कहीं भी दे सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं। दूसरी चीज़, आप बैंक की शाखाओं में जाके एक्सचेंज कर सकते हैं। समय सीमा भी बहुत है, 3-3.5 महीने आपके पास में, लगभग 4 महीने हैं। 4 महीने का समय बहुत होता है। दूसरा ये है कि जब लीगल टेंडर है तो कोई इसमें लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने काफ़ी एहतियाती इसमें ऑलरेडी कदम उठा लिए हैं, बैंकों ने भी उठा लिए हैं, और सभी अपने शाखाओं को ऑलरेडी अधिसूचना जारी कर दी है, एसओपी भी जारी कर दिया है। और हमने तो अपने बैंक ऑफ महाराष्ट्र में ये भी बोल दिया है सभी हमारे जो शाखा प्रमुख हैं कि जो हमारे सीनियर सिटीज़न हैं या हमारे जो फिज़िकली चैलेंज्ड लोग हैं, विकलांग हैं, उनके लिए हम, और दूसरी बात है लेडीज़, और उसमें भी जो है तो प्रेग्नेंट लेडीज़, हमने ऑलरेडी जारी किया हुआ है सर्कुलर कि उनके लिए, उनको आप बैठा दीजिए एक जगह और अच्छे से उनको एक्सचेंज करके, जो नियम है कि आप 10 नोट कर सकते हैं। हमने अपने बीसीस को भी बता दिया है कि आप दो नोट, मतलब 4000 रुपये तक का, तो उनकी अगर लिमिट बढ़ानी है तो वो भी हमारे महाप्रबंधक महोदय इस पर काम कर रहे हैं। तो सभी हमारी जो सर्कुलर्स निकले हैं वो क्लियर है। वेबिनार भी हमने लिया हुआ है, और जो आरबीआई के नियम हैं उसके तहत पूरे मुस्तैदी से आज से कार्य चालू हो गया है। हमने MIS भी बोल दिया है जनरेट करने के लिए, तो हमको रोज़ मालूम भी पड़ेगा कि कितने नोट हमारे यहाँ आए, क्योंकि जो नोट आएंगे वो चलन में वापस नहीं जाएंगे। तो उसके तहत हम काम कर रहे हैं, और जो भी नोट आएंगे हम उनको रिजर्व बैंक में भेजते जाएंगे। जी सर, 10 न्यूज़ से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि हमने सर से जाना, सर ने बहुत ही संक्षिप्त शब्दों में बैंक की जो मैं कहूँ पाथे है कि एक परिवार एक बैंक, इसका ध्यान रखते हुए सर की जो योजनाएं हैं या बैंक की जो योजनाएं अभी 2000 रुपये के नोटों को लेकर सर ने बताई कि जितने भी विकलांग व्यक्ति हैं, जो वरिष्ठ नागरिक हैं और जो गर्भवती महिलाएँ हैं, उनके लिए भी बैंक भरपूर प्रयास करेगा कि उन्हें किसी भी तरीके की असुविधा ना झेलनी पड़े। महाराष्ट्र सदन से मैं हिमांशु शर्मा, 10 न्यूज़ इंडिया।